हेलो फ्रेंड, आई एम एसपी नटी आर्टिस्ट। दोस्तों, आज हम गुफाओं के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट गुफाएं हों उनके बारे में, और प्लस जो है आपको 86 बहुविकल्पीय मल्टीप्लाई जो है क्वेश्चन आपके उत्तर हम आपको बताएंगे, जो आपकी एग्जाम अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो वही प्रश्न दिए गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कुल 8 गुफाएं हैं, जिसमें हम ले सकते हैं पहला जो अजंता गुफा है, बादामी गुफा है, एलोरा गुफा है, एलिफेंटा गुफा है, सित्तलवासु गुफा है, सिगरिया गुफा है और जोगीमारा गुफा है, और साथ ही साथ बादामी गुफा है और तमाम तरह की गुफाएं हैं जो छूट रही हैं, वो है बाघ गुफा है। तो ये सारे गुफाएं जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये भारत की गुफाएं हैं और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर जो है एग्जामिनर इससे सवाल जरूर करता है। अजंता गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% श्योर है कि हर एग्जामों के पेपर को उठा के देख लीजिए। मैं आपको 100% कहता हूँ कि अजंता से जरूर प्रश्न देता है, वो घुमा फिरा के जरूर देगा। वो प्रश्न बहुत इजी रहेगा, लेकिन घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ सकता है कि काली राजकुमारी की गुफा कहाँ है, या ये चीज़ कहाँ है, तो या बुद्ध जी का कितने हैं और कितनी ज़्यादा कथाएं। तो ये अजंता बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम यदि बात करें तो एलिफेंटा गुफा आप कह सकते हैं, एलोरा गुफा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये गुफाएं भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ बादामी गुफा है, जोगीमारा गुफा है, ये भी मतलब ये ऐसी गुफाएं हैं और वही प्रश्न दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। उन्हीं प्रश्नों को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 86 कुछ जो मल्टीप्लाई क्वेश्चन हैं, आप इन्हें देख लीजिए और जो इंपॉर्टेंट लगे प्लीज उनको नोट कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इन 86 क्वेश्चन पर, और बहुत ध्यान से देखें ताकि हम उसको फोकस कर सके और ताकि हम इसको ध्यान दे सकें। वेलकम माय डियर फ्रेंड, आप लोगों के सामने हम खास प्रश्नों को पेश कर रहे हैं। जो अजंता केव की गुफा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला गुफा है अजंता गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है ये प्रश्न कर रहा है। तो ये आपका जो है सतपुड़ा पहाड़ियों में। अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो वो है 17वीं गुफा में चित्रित है, ये मत भूलिएगा। हस्ती जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त हुई है? तो वो है 16वीं गुफा में। आप ध्यान दीजिएगा, ये 16वीं गुफा। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? तो ये टिक लगा हुआ है, 5 गुफाएं हैं, ये याद रखिएगा। अजंता गुफा समूह में हीनयान संप्रदाय से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा में है? तो वो है 9वीं गुफा में, ये ध्यान दीजिएगा। अजंता गुफा चित्रों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किस वंश का रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, यह है वाकाटक, ये ध्यान दीजिएगा, वाकाटक। कि काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो वह पहली गुफा में है, ये याद रखिएगा, पहली गुफा। अजंता गुफाओं का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो वह दूसरी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, ये याद रखिएगा। अजंता की सूली गुफा में चित्रित है, तो मरनासर राजकुमारी जो है लोकप्रिय चित्र है, उनको याद रखिएगा। अजंता चित्र में चित्राधार तैयार होने पर किस रंग से रेखांकन किया जाता है? तो गेरू रंग याद रखेंगे। अजंता गुफा में जो रंगों का और रेखांकन के लिए गेरू रंगों का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है? तो सुनहरे मृग धर्मोपदेश, ये याद रखिएगा। अजंता की चित्रण पद्धति थी, तो वो है फ्रेस्को सिस्को। सातवाहन कालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण अजंता की निम्न में से किस गुफा में प्राप्त होते हैं? तो 9वीं गुफा में प्राप्त होते हैं। हस्ती जातक अजंता की निम्न में से किस गुफा में चित्रित नहीं है? तो दूसरी गुफा में चित्रित नहीं है। बुद्ध का जन्म चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो वह दूसरी गुफा में है। दोस्तों, इसको हमेशा अपने तरीके से इसको याद करने का प्रयास किया। निम्न में से कौन सी चित्र अजंता की संख्या
17 में चित्रित नहीं है तो वह महाहंस जातक नहीं है। सुजाता की खीर किस गुफा में चित्रित है तो वो है 16वीं गुफा में है। चाहिए प्रश्न है सीवी जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है तो यह है पहली गुफा में। ये आप याद रखेंगे। छन जातक का चित्रण अजंता की किस गुफा में है तो ये आप याद रखिएगा, ये है आपका 10वीं गुफा में है। छन जातक 10वीं गुफा में है। अगला प्रश्न जो है अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा चित्र मतलब प्रसिद्ध है तो वो हमेशा याद रखिएगा। वो चित्र जो प्रसिद्ध है वो है माता पुत्र के पुत्र जो है 17वां में। अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था तो ये याद रखिएगा, जो करने वाले थे वो मेजर गिल थे। वो अजंता की अनुकृतियां जो तैयार किए थे वो मेजर गिल थे। फ्रेस्को बोनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है तो ये ध्यान दीजिएगा, वो आप सी में लगा सकते हैं। विशेष प्रकार से प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग लगाना बोनो प्रविधि है, ये याद रखिएगा, ये आपका सही उत्तर है। अजंता की अब कितनी गुफाओं में चित्र हैं तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी 6 गुफाओं में जो है चित्र अब प्रेजेंट में है। प्रश्न ये पूछता है कि बिहार गुफाओं को कहा जाता है, बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है तो वो कहा था संघाराम। अगला अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं ये इंपॉर्टेंट है तो वो है 547। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? अजंता चित्रकला का जो माध्यम है आपका है वो आप समझिए, ये है टेम्परा है। फ्रेस्को सिस्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आप लाई जाती है शुष्क भित्ति। अजंता के चित्रों को किस शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है तो ये ध्यान दीजिएगा मित्र, ये प्राकृतिकवादी में रखा जा सकता है। कि बुद्ध द्वारा मनुष्य की 4 अवस्थाओं बुद्ध, वास्तिग्रस्त, मृत तथा संन्यास को देखे जाने का चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके लिए। ये प्रश्न 16वीं गुफा में ही मिलता है। अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित महाकवि जातक कथा में किस राजा को बोधिसत्व रूप कवि से उपदेश ग्रहण करते दिखाया गया है तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है ब्रह्मदत्त। अजंता गुफा समूह में स्थापत्य की दृष्टि से सबसे प्रारंभिक बिहार कौन सी गुफा है तो वो आपका जो है वो है 13वीं। चीनी यात्री वेंग सांग ने किस शताब्दी में भारतवर्ष के अनेक बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था तो ये याद रखिएगा मित्र, ये है 7वीं। क्रिस्टल पैलेस में अग्निकांड में नष्ट हुई अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां के चित्रकार थे, वो कौन थे चित्रकार? वो थे मेजर गिल। मैंने अगले एक प्रश्न पहले भी इसके बारे में बताया गया है, मेजर गिल को याद रखिएगा जो अनुकृतियां तैयार करने वाले थे। ग्राफिक्स द्वारा तैयार अजंता के चित्रों की 56 प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में प्रदर्शित हुई है तो वो है एल्बर्ट म्यूजियम में। अगला प्रश्न है बौद्ध भिक्षु किस में रहते हैं तो वह बिहार गुफा में रहते हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं तो वो आपके 30 गुफाएं हैं। जातक कथाएं क्या है? व्हाट इज जातक कथा? तो जातक कथाएं जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अजंता के कलाकार पहले क्या करते थे तो वो रेखाचार्य
मतलब थे, जो रेखाएं बनाया करते थे। अजंता में किस धर्म के चित्र नहीं हैं? तो वो ईसाई धर्म के नहीं हैं। ये इम्पोर्टेंट ये है कि मराती पोषण जातक कथा में बोधिसत्व को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो वो हस्ती रूप में। अजंता चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 3 भागों में बांटा गया है। चैत्य का आकार कैसा होता है? तो अर्ध चंद्राकार। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ पहाड़ी पर। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। जोगीमारा गुफा का समय काल क्या है? तो वो है 300 ईसा पूर्व। जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं? तो वो छतों पर बने हैं, ये याद रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, प्रश्न है कि जोगीमारा के चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो वो सफेद रंग की है। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो वह सरगुजा में है। सरगुजा जनपद किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो वह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। सीता बोंगरा क्या है? तो सीता बोंगरा आपके सामने है, वो है चित्रशाला। सीता बोंगरा चित्रशाला। जोगीमारा की कला पर किस धर्म का प्रभाव पड़ा है? तो वो जैन धर्म का प्रभाव पड़ा है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियां कैसी हैं? तो ये याद रखिएगा कैसी हैं, वो हैं बौनी हैं। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम अध्ययन में ले आ रहे हैं। बाघ गुफा कहाँ है? बाघ गुफा जो है मित्र, वो याद रखिएगा, वो है एमपी में है। एमपी के किस जिले में बाघ गुफा स्थित है? तो ये ध्यान दीजिएगा, वो है आपका धार। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाघ जो गुफा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये याद रखिएगा, वो है बाघनी। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कुल जो गुफाएं आपकी हैं, ये याद रखने योग्य बात है, जो वो है 9। बाघ की किस गुफा में पाठशाला मंडल कहा जाता है? पाठशाला मंडल कहा जाता है, ये याद रखिएगा, वो 5वीं नंबर गुफा में। बाघ की किस गुफा में रंग महल कहा जाता है? ये रंग महल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि ये जो है 4थी गुफा को जो है रंग महल कहा जाता है। हल्ली संघ नृत्य संबंधित है। हल्ली संघ जो नृत्य जो संबंधित है आपका, वो है बाघ गुफा से संबंधित है। इतनी सारी जो बातें हम कर रहे हैं वो बाघ गुफा से संबंधित है। आगे हम 60वें नंबर के प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि केले के वृक्ष का चित्रांकन किस गुफा में हुआ है? तो ये याद रखने योग्य बात है कि वो बाघ गुफा में हुआ है। एलोरा गुफा किस राज्य में है? तो एलोरा गुफा जो है आपके महाराष्ट्र में है, ये आप याद रखिएगा। एलोरा का प्राचीन नाम क्या था? तो एलापुरा नाम था, ये ध्यान दीजिएगा। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में जो कुल कितनी गुफाएं आप प्रश्न कर रहे हैं, तो ये प्रश्न जो है 36 गुफाएं हैं। एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो वो शैलकृत जो मंदिर है मित्र, ये आपको याद रखना होगा और ये जानना चाहिए कि ये हिंदू, बौद्ध और तीनों धर्म से संबंधित इसमें आपको चित्र मिलते हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो ये भी याद रखने वाले कि 12 जो है वो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कि एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? एलोरा का जो प्रमुख मंदिर है वो है कैलाश। कैलाश को आप भूलेंगे नहीं। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने करवाया था।
ये आप याद रखिएगा। बादामी गुफा किस राज्य में है? बादामी गुफा किस राज्य में है? ये आप याद रखिएगा। बादामी गुफा जो है आपका है वो है कर्नाटक में है। बादामी गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो वो है आपके, ध्यान दीजिएगा, वो 4 हैं। ये आप याद रखिएगा। बादामी गुफा में किस धर्म से संबंधित चित्र हैं? तो ध्यान देने योग्य बात है कि वो है जैन ब्राह्मण से संबंधित। शिव पार्वती से संबंधित दृश्य किस गुफा में प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है मित्र, वो उत्तर जाने योग्य है कि ये बादामी है, आपके सामने ही है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? एलिफेंटा गुफा जो है आपके महाराष्ट्र में है। ये आप याद रख। पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वह धारा नगरी के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी सी मूर्ति है, किसकी है? तो वो हाथी की मूर्ति है। शीतलवासल गुफाएं किस राज्य में हैं? तो शीतलवासल की गुफाएं जो है आपके तमिलनाडु में है। ये याद रखने की बात है। इनमें से कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है? तो शीतलवासल की जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। आदिनाश्वर का प्रसिद्ध चित्र तथा प्रसिद्ध कलाकृति किस गुफा में है? तो है शीतलवासल। कि गर्दन फुलाए हुए मोर किस गुफा में है? तो शीतलवासल। शीतलवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ये याद रखने योग्य बात है। कि सिगिरिया गुफा कहाँ है? सिगिरिया गुफा जो है श्रीलंका में है, जो सबसे लोकप्रिय है, जो देखने योग्य है। सिगिरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिगिरिया गुफा के चित्र किस गुफा के चित्रों से मिलते जुलते हैं? तो अजंता गुफाओं से मिलते जुलते हैं। ये याद रखिएगा। सिगिरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो सिगिरिया गुफा में जो गुफाएं हैं वो है आपके सामने है, वो है 6। सिगिरिया में चित्रकारी किस पर की गई है? तो सिगिरिया में चित्रकारी जो की गई है वो गीली भित्ति पर की गई है। ये टोटल हो गए आपके 86। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र, इनको आपको ध्यान रखने योग्य बात होगा। ये वही प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत प्रभावशाली हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये 86 जो मल्टीप्लाई क्वेश्चन था वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आप हमें बताइएगा आपको ये जितने भी मैंने आपको मल्टीप्लाई क्वेश्चन दिया गया आपको कितना हेल्पफुल रहा, इसमें कितने क्वेश्चन जानते थे आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या किसी प्रकार का सुझाव भी देना चाहते हैं कुछ इस वीडियो को लेकर या तमाम तरह के वीडियो हमारे पास है उनके प्रति कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपके अंदर ये चीज आप हमें हेल्प जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। लाइक करने से हमारा जो है आत्मविश्वास बढ़ता है ताकि हम अगली नई वीडियो बना सकते हैं। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है और हमें नई वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलती रहती है। अभी हमारा बहुत सारे चैनल चल रहा है और बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं और आगे उनका लाभ उठा सकते हैं। नॉलेज जो फाइन आर्ट्स जो कलाओं से संबंधित नॉलेज की जरूरत है वो आपको जरूरी है क्योंकि कलाकृतियाँ बनाना जरूरी है, साथ साथ नॉलेज भी गेन करना है। नॉलेज गेन कीजिए और आगे बढ़िए।